तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन x के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट दिया है आपको, तत्समक फलन f(x) इक्वल्स टू x। f(x) बराबर x फलन दिया हुआ है आपको ये बताना है कि ये x के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय है या नहीं है। तो अवकलनीयता की जांच कैसे करते हैं हम? अवकलनीयता की जांच करेंगे तो बायां अवकलज और दायां अवकलज पता करेंगे। अगर उन दोनों का मान बराबर आता है तो ये x के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय है। तो हम कोई भी मान लेंगे, तो x का कोई भी मान लेने के लिए हम लेते हैं f(x) बराबर x, तत्समक फलन है ये एक्सरसाइज फर्स्ट में तत्समक फलन वगैरह है। तो x जो है वो बिलोंग्स किसको करेगा? r को, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो अपन ने x के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय देखना है तो x का कोई भी मान ले लेते हैं। जैसे अपन a ले लेते हैं, माना x बराबर a, कोई स्वेच्छ यानी अपनी इच्छा से अचर संख्या है। अतः x बराबर a पर f(x) का बायां अवकलज। तो पहले बायां अवकलज निकालेंगे। तो बायां अवकलज कैसे निकालते हैं? f डैश, डैश का मतलब इसका अवकलन कर रहे हैं फलन का, f डैश। अब अपन ने स्वेच्छ अचर क्या लिया? a, और जैसे अपन सांत्यता में करते थे -0 बराबर लिमिट लगाएंगे h टेंड्स टू 0, इसको h कर लेते हैं a माइनस h टेंड्स टू 0। अब देखो कैसे करना है, इसका रूल क्या है? f a माइनस h माइनस f a अपॉन माइनस h। क्या अंतर है? जब भी आपको बायां में निकालना है बायां अवकलज, तो ये माइनस में रहेगा और ये माइनस में रहेगा, और बायां दायां निकालेंगे तो ये दोनों प्लस में रहेंगे। ये फॉर्मूला है जैसे अपन ने फर्स्ट 11th एक्सरसाइज में किए थे, प्रथम सिद्धांत से अवकलन करते थे, वही मेथड है, इसी मेथड से करते थे। तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसमें क्या करना है? फलन जो अपने को दिया हुआ है वहां पे x की जगह पे a माइनस h रखना है। तो फलन क्या है? f(x) बराबर x है, तो x की जगह पे अपन a माइनस h रख देते हैं। तो a माइनस h माइनस, फिर जो भी फलन दिया उसमें x की जगह पे a रख देंगे, तो a हो गया x की जगह पे बट्टे माइनस h। तो a से a कैंसिल हो गया, तो अपने पास आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h अपॉन माइनस h। तो माइनस h कैंसिल हो गए, अपने पास क्या आ गया? 1। तो अपने पास बायां अवकलज आया 1। फिर अपन क्या करेंगे? पुनः x बराबर a पर फलन f(x) का दायां अवकलज। तो दायां अवकलज निकालने के लिए f डैश a प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a अपॉन h। तो क्या अंतर है? ये दोनों प्लस के हो गए जब दायां अवकलज निकालेंगे, और बाएं अवकलज में ये दोनों माइनस के रहते हैं। अब वही वैल्यू पुट कर देते हैं फंक्शन की, फलन की। तो अपने पास आ जाएगा लिमिट
H10H2 0। तो x की जगह पे a प्लस एच रखेंगे तो केवल फलन का मान फलन x ही है, तो x की जगह हो गया a प्लस एच माइनस, अब x की जगह a रखेंगे तो x की जगह a हो जाएगा अपॉन h, प्लस a माइनस a कैंसिल आउट, इक्वल्स टू लिमिट H10H2 0 h अपॉन h। तो अपने पास वैल्यू आ गई लिमिट हटाने पर 1। तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो अपन लिख देंगे इसलिए f डैश a -0 इक्वल्स टू f डैश a प्लस 0। मैंने h की लिमिट लगा दी है, यहाँ पे ये 0 है, तो दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है। इसको अपन चाहे h में लिखें चाहे 0 में लिखें, एक ही बात है, ठीक है। तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, अतः तत्समक फलन f(x) बराबर x के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अचर फलन f(x) बराबर c, जहां c अचर है। तो f(x) बराबर c, फलन क्या है c। अब इस पे हमको देखना है कि ये अवकलनीय है या नहीं है। तो इसका बायां अवकलज और दायां अवकलज निकालेंगे, अगर वो इक्वल आता है तो ये अवकलनीय है, वरना ये अवकलनीय नहीं होगा। तो इसमें अपन देखते हैं, माना a कोई स्वेच्छ वास्तविक संख्या है, ठीक है। तब x बराबर a पर f(x) का बायां अवकलज f डैश a माइनस h बराबर लिमिट H10H2 f a माइनस h माइनस f a अपॉन माइनस h इक्वल्स टू लिमिट H10H2 अब फलन क्या है, f(x) बराबर c है, तो c तो अचर है, इसका मान तो चेंज हो ही नहीं सकता, ये कांस्टेंट है। तो a माइनस एच तो इस पे रख ही नहीं सकते, x तो आया ही नहीं ना, कोई चर तो आया ही नहीं यहाँ पे जिस पे इस पे मान रखें, तो a माइनस एच का मान c ही रहेगा, जो दिया हुआ है वही रहेगा, क्योंकि अचर का मान कभी चेंज नहीं होता। फिर a रखना है तो इसमें चर तो है ही नहीं कि अपन a रखें, केवल यही मान है तो अपन इसी को रखेंगे। तो ध्यान रखना है, जब भी अचर दिया हुआ हो, कांस्टेंट दिया हो कुछ भी फलन, तो वो वही रहता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। बराबर लिमिट H10H2 ये c माइनस सी तो 0 हो जाएगा अपॉन माइनस h, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 में किसी का भी भाग देते हैं वो 0 ही रहता है, और लिमिट हटाएंगे तो भी वो 0 ही रहेगा। उन्हें x बराबर a पर फलन f(x) का दायां अवकलज तो f डैश a प्लस h बराबर लिमिट H10H2 f a प्लस h माइनस f a अपॉन h, प्लस के हो गए दोनों दायां अवकलज में। अब इसमें मान तो चेंज होगा नहीं a प्लस h का, क्योंकि वहाँ पे चर कुछ है ही नहीं, तो c होगा ये, तो लिमिट H10H2 c माइनस f a की वैल्यू भी c ही रहेगी, क्योंकि उसमें चर x है ही नहीं, तो a कहाँ रखेंगे अपन, कहीं नहीं रख सकते, तो वो चेंज नहीं होगा, चर कभी चेंज नहीं होता है। तो ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी इसकी भी 0।
अपॉन एच इक्वल्स टू 0। तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो अपन इसमें लिख देंगे अतः अचर फलन एफ एक्स बराबर सी एक्स के प्रत्येक मान पर अवकलनीय है, अवकलनीय है, ठीक है। तो अगला फलन है एफ एक्स बराबर ई एक्स, इसकी अवकलनीयता की जांच करनी है। तो पहले क्वेश्चंस की तरह ही हम करेंगे आगे। माना ए कोई स्वेच्छ यानी अपनी इच्छा के अनुसार वास्तविक संख्या है x बराबर a पर एफ एक्स का बायां अवकलज तो बायां अवकलज निकालेंगे तो एफ डैश a माइनस एच बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फलन में जहाँ पे भी x है वहाँ पे माइनस एच रखेंगे और इसमें a रखेंगे। तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे a माइनस एच रखेंगे तो ये हो जाएगा e की घात a माइनस एच माइनस फिर a रखेंगे x की जगह पे तो e की घात a बट्टे h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसमें क्या करते हैं, हम दोनों में e टू पावर a e की घात a कॉमन ले लेते हैं, e की घात a। तो अपने पास आ जाएगा e की घात माइनस एच माइनस 1, e की घात a कॉमन ले लिया बट्टे में h, ठीक है। बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 e की घात a। अब ये जो e की घात माइनस एच है इसका प्रसार करेंगे हम e टू पावर माइनस एक्स से। e टू पावर माइनस एक्स का प्रसार क्या होता है, x की जगह h ले लेंगे, 1 माइनस एच प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस ऐसे टेस्ट टेस्ट चलता रहेगा ये, और माइनस में क्या है लास्ट में 1 बट्टे h। ये 11th में भी थे प्रसार, तो इसमें h था इसलिए x की जगह पे h लिया है। अब ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू पावर a। अब इस पूरे में हम h कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास क्या बच जाएगा, अपने पास बच जाएगा माइनस भी कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा 1, ये माइनस का हो जाएगा h बट्टे फैक्टोरियल 2 प्लस एच स्क्वायर बट्टे फैक्टोरियल 3 माइनस ये हो जाएगा, ठीक है। माइनस h कॉमन ले लिया तो बट्टे में बच गया h। तो ये जो है इसके अपॉन में माइनस भी था क्योंकि अपन बायां अवकलज निकाल रहे हैं, तो माइनस एच और माइनस एच कैंसिल हो जाएंगे तो अपने पास बचेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू पावर a और 1 माइनस h बट्टे फैक्टोरियल 2 प्लस एच स्क्वायर बट्टे फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश डैश। अब जब हम इसमें लिमिट लगाएंगे तो ये सारे h 0 हो जाएंगे और अपॉन में कुछ भी हो इन सब की वैल्यू 0 आएगी, और 1 से गुणा करेंगे e की घात a को तो e की घात a ही आएगा लिमिट हटाने पे, e की घात a। तो बायां अवकलज का मान तो अपने पास आया e की घात a। फिर अपन वापस करते हैं दायां अवकलज के लिए। पुनः x बराबर a पर f(x) का दायां अवकलज
तो दाएं अवकलज के लिए अपन लिखते हैं एफ डैश 0 ए प्लस एच बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। अब ये दोनों प्लस के रहेंगे, पहले माइनस के थे बाएं अवकलज में, तो इसको आगे सॉल्व करें तो बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स की जगह ए प्लस एच रखेंगे तो ई की पावर हो गई ए प्लस एच, माइनस एक्स की जगह ए रखेंगे तो ई की पावर ए हो गई, ई की घात ए हो गई बट्टे एच। अब क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे अपन ई की घात ए, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, ई की घात ए कॉमन ले लिया तो इसमें तो बच गया ई की घात एच, माइनस ई की घात ए कॉमन ले लिया तो यहाँ एक बच जाएगा बट्टे में एच बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 ई की घात ए। अब ई की घात एच का प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर बट्टे फैक्टोरियल 2 प्लस एच क्यूब बट्टे फैक्टोरियल 3 प्लस ये चलता रहेगा कंटिन्यू, और माइनस में क्या है 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और बट्टे में आएगा अपने एच। अब बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0, अब इसमें जो एच है सब में एक एच कॉमन ले लेते हैं बाहर तो अपने पास आ जाएगा ई की घात ए एच, तो इसमें बच गया 1, इसमें एच बट्टे फैक्टोरियल 2 और इसमें बच गया एच स्क्वायर बट्टे फैक्टोरियल 3 प्लस डैश 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 डैश, और टोटल के अपॉन में कितना है एच, तो एच से एच कैंसिल हो गया। तो अब जब हम लिमिट हटाएंगे तो ये टोटली 0 हो जाएंगे सारे एच, तो 0 अपॉन कुछ भी हो तो 0 ही आता है, बचा 1 को ई टू पावर ए से गुणा करेंगे तो ई टू पावर ए ही आएगा, ई की घात ए ही, तो दोनों वैल्यू सेम आ रही है तो हम इसमें पुट कर देंगे एफ डैश, चूंकि एफ डैश ए माइनस एच बराबर एफ डैश ए प्लस एच, अतः फलन एफ एक्स बराबर ई टू पावर एक्स, एक्स के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय है। ठीक है। फोर्थ है एफ एक्स बराबर साइन एक्स, तो साइन एक्स की अवकलनीयता का जांच करना है, तो इसकी अवकलनीयता की जांच करने के लिए वही एक्स इक्वल टू ए लेंगे, हम उससे सॉल्व करेंगे इसे। एक्स बराबर ए कोई स्विच वास्तविक संख्या है x बराबर a पर एफ एक्स का बायां अवकलज, तो एफ डैश ए माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। तो अब क्या करेंगे, जहाँ पे भी x है वहाँ पे a माइनस एच रखेंगे और इसमें जहाँ पे भी x है वहाँ a रखेंगे, तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, अब इसमें x की जगह पे a माइनस एच रखा तो ये हो गया साइन a माइनस एच माइनस एफ ए, एक्स की जगह a रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन a बट्टे माइनस एच। ठीक है। अब इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0, तो अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन a माइनस साइन b, तो साइन a माइनस साइन b, a की जगह पे तो a माइनस एच और b की जगह पे a है, तो साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस b अपॉन 2
साइन ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, तो इसका ये फॉर्मूला हो गया, साइन ए माइनस साइन बी 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2। ये फॉर्मूला है आपके जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें फॉर्मूलाज दिए होते हुए हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में माइनस एच। तो आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये 2 जो अपन बट्टे में ले जाते हैं तो 1/2 हो जाएगा, ये नीचे लेके जाएंगे तो 1/2 को वापस ऊपर लाते तो 2 हो जाता है, तो 1/2 को माइनस एच से गुणा करेंगे तो माइनस h/2 हो जाएगा नीचे। तो अपन इसको लिख लेते हैं कोस ये हो गया 2a को अपन 2 से भाग देंगे तो a बच जाएगा और माइनस ये h में 2 का भाग देंगे तो h/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन माइनस h/2 और नीचे आ जाएगा माइनस h/2। ये वाला 2 अपन नीचे लाए तो 1/2 हुआ, 1/2 को माइनस h से गुणा किया तो माइनस h/2 हो गया। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करें, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस a माइनस h/2 और अलग से लिख लेते हैं इनको लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको इसके नीचे ले आते हैं, दोनों गुणा में है तो किसी के भी नीचे रख सकते हैं, साइन माइनस h/2 बट्टे माइनस h/2। ठीक है, बराबर अब इस पे अपन ने लिमिट लगाई तो ये तो 0 हो गया, 0/2 का मान 0 ही होगा तो कोस ए बचेगा, केवल कोस ए। और इसमें आप लिमिट 0 लगाएंगे दोनों में तो ये तो 0 हो जाएगा। अब आपको लर्न रखना है साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 होती है जब लिमिट 0 हो। साइन थीटा अपॉन थीटा सेम होने चाहिए दोनों थीटा ऊपर नीचे, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। लर्न कर लेना। तो इक्वल्स टू आपके पास आ गया कॉस ए। तो ऐसे ही अब अपन फाइंड करते हैं दाईं सीमा, दायां अवकलज x बराबर a पर fx का दायां अवकलज। तो दायां अवकलज फाइंड करें तो f डैश a प्लस एच बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। को आगे सॉल्व करें, लिमिट h टेंड्स टू 0 तो a प्लस एच रखेंगे x की जगह तो ये हो जाएगा साइन a प्लस एच और x की जगह a रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन a बट्टे h। ठीक है, अब इसमें वही अपन यूज़ करेंगे फॉर्मूला साइन a माइनस साइन b। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 कॉस a प्लस b अपॉन 2 और साइन a माइनस b अपॉन 2 अपॉन में आपके h। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करने पड़ेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। इस 2 को अपन अपॉन में ले जाते हैं पहले वाले की तरह, तो अपने पास बच गया कॉस ये 2a हुए 2a अपॉन 2 हो गया a प्लस h के अपॉन में 2 साइन a माइनस a कैंसिल आउट h अपॉन 2 बच गए और अपॉन में h अपॉन 2, ये 2 अपॉन में आ गया इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस a प्लस एच अपॉन 2 और इसके भी लिमिट लगाते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन 2 अपॉन
एच अपॉन टू। तो आप ऐसे सेपरेट कर सकते हो जब आपको लर्न है कि साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू जब लिमिट एच थीटा जीरो हो, एच टेंस टू जीरो हो, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसको अपन सॉल्व करें तो लिमिट रिमूव करोगे तो एच की वैल्यू 0 पुट करोगे, 0.2 जीरो होगा तो अपने पास केवल बचेगा कॉस ए इंटू, और इसकी वैल्यू होती है 1 जब लिमिट 0 हो, तो बराबर आ गया कॉस ए। तो दोनों की वैल्यू सेम आई तो आप इसमें पुट कर देंगे, अतः फलन एफ एक्स बराबर साइन एक्स, एक्स के प्रत्येक मान पर अवकलनीय है। ठीक है।